तो हमारे पास एक आखिरी टॉपिक है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिंपल सी कहानी, इसमें ऐसा पढ़ो कि ऐसा फिर से सर्कल बनाओ। सर्कल हमने बनाया और यहाँ पी पॉइंट एक रेफरेंस लिया है। पी पॉइंट से ये क्यू पॉइंट पे गया। एक कई बार एग्जाम में स्कूल में पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। पी पॉइंट पर तुम टेंजेंट करोगे तो ये यहाँ वेलोसिटी आएगी v1, ये वेक्टर होती है। इस पॉइंट पे तुम जब टेंजेंट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा v2। ये भी क्या है, एक वेक्टर है। इतना समझ लो कि जैसे मान लो कोई एक सर्कल है, ये तो सुन लो विजुलाइज करके बड़ा बना रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट करोगे तो अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दोगे और ये वाला ऊपर वाला रहेगा, लगभग दोनों की डिस्टेंस क्या रहती है, बराबर रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक हम खींचते हो लाइन, तो ए वाला कर्व और ए वाली लाइन लगभग एक सी हैं। लगभग क्या है, एक सी हैं। तो अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक डेल थीटा होता है, तो पी से लेके क्यू तक क्या होगा, डेल एस। यहाँ तक तुम्हें कोई भी देखने वाली दिक्कत नहीं थी। आर वाली है ए। तो हमारे पास वेक्टर आ गए कैसे। हमने क्या कहा था, वेक्टर की खासियत होती है, क्या होती है कि तुम इनके पॉइंट टू पॉइंट जोड़ना स्टार्ट करो। हमारे पास b1 क्या है, ए वाला वेक्टर है वेलोसिटी। वो जो b2 है वो ए वाली वेलोसिटी है कि नहीं। ये क्या है, ये b1 है, ये b2 है। समझ रहे हैं कि नहीं। और अगर हम क्या कर दें और इस दोनों पॉइंट को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो इसे मान लो, क्या मान लो, देखो ये b1 b2 और इसे मान लो डेल बी। अभी हम तुम्हें इसका पूरा सिंपल सा समझाते हैं आखिरकार हुआ कैसे। इसके नामकरण स्टार्ट कर दो। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको बोल दो सी। इसमें तुमने बताया था कि सिंपल सा तुम्हें कोई नहीं करना पड़ता। एक सिंपल सी क्या बनाओ, एक चलाओ साइकिल। ए से बी वेक्टर है, बी से सी प्लस बी से सी वेक्टर है, और सी से ए आ रहे हो ना तुम, क्या आ रहे हो, सी से ए आ रहे हो, तुम क्या लगा दो, एक नेगेटिव का, और इक्वल टू क्या कर दो, 0। ए से बी प्लस बी से सी और ए सी कर दो। सिंपल सी कहानी, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं लेनी है। अगर हम तुमसे कहें पूछें कि बी सी क्या है, तुम कहोगे ए सी माइनस ए बी। ए सी की वैल्यू बोलो। ए सी की जो वैल्यू है वो क्या है, b2, वेक्टर b2, और ए बी की जो वैल्यू है वो है b1। तो अगर तुम इतनी सिंपल से अगर चीज़ जानोगे और समझोगे और कोशिश करोगे तो तुमने क्या जाना है, तुमने सिंपल सी एक कहानी जानी है कि तुमने जाना है कि बी सी इज़ इक्वल टू b2 माइनस b1। इससे ज़्यादा भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लेनी है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, डेल बी। अब देखो, अगर तुम एक चीज़ देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों क्या है, बराबर है। इसमें भी तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सिंपल सा हमने क्या किया है, वेक्टर वेक्टर हमने जोड़ा है। ये चीज़ थोड़ी देर में विजुलाइज होगी और इसे थोड़ा समझने में भी तुम्हें टाइम लेना पड़ेगा। वेक्टर का ढंग से समझ में आता होगा, बाद में सबसे कुछ समझ में आएगा। ये b2 माइनस b1 है, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लेनी है। तो हमने क्या लिया है कि एंगल क्या है, पी ओ क्यू इज इक्वल टू डेल थीटा, और डेल थीटा इक्वल टू क्या है, बी ए सी। क्योंकि जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ रहे कि नहीं, क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर तुम थोड़ा विजुलाइज करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो और हम देखते हैं कि ओ पी क्या है, ओ पी और अपॉन ओ क्यू अगर देखना स्टार्ट करें तो उसकी वैल्यू है 1, क्योंकि ओ पी और ओ क्यू दोनों किसकी वैल्यू हैं, रेडियस की वैल्यू हैं। अगर हम सिंपल सा देखना स्टार्ट करें, ये रहा सिंपल सा सर्कल, तो ये पी है और ये देखो ओ पी और ओ क्यू, ये रेडियस दोनों क्या है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर हम और देखना चाहें और, तो ए बी अपॉन ए सी, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर है, दोनों के बराबर है 1, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल कौन सा,
POQ ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC वाला कौन सा है जो हमने क्या बनाया है, वेक्टर से बनाया है। तो BAC हमने क्या बनाया, वेक्टर से। इसका मतलब अगर तुम देखना चाहें और यहाँ से लेके देखो PQ क्या है, PQ है डेल एस है। और अगर तुम हम यहाँ देखना स्टार्ट करोगे क्या करोगे, BC, तो BC क्या था, वो था सिंपल डेल B। तो अगर तुम्हें हम दिखाते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की अगर तुमने ढंग से प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, कुछ जानते होगे, तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रहेगी कि अगर तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल का क्या बनाना है, तुम्हें सिंपल सा एक बनाना है। जैसे P से Q जा रहे हो तो यहाँ भी B से C जाओ। इतना सिंपल सी बात, कोई दिक्कत कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब तुम O से P आ रहे हो तो A से B भी तुम यहाँ आओ, तो इतना है PQ BC OP अपॉन AB, दोनों हो जाती हैं किसके, इक्वल, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल। हमने कहा PQ की वैल्यू क्या है, डेल एस, और OP की वैल्यू क्या है, R। BC की वैल्यू क्या है, डेल B, और AB की वैल्यू कितनी है, B। B1 देखो, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर दोनों अलग हैं ड्यू टू डायरेक्शन, लेकिन B एंड B1 B2 सब दोनों इक्वल हैं B के बराबर, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है। ये जो चेंज हो रहे हैं वो आ रहे हैं किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। अगर हम बोले तो अगर मतलब 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड AB और 10 मीटर पर सेकंड AB है। इसका मतलब हम किस में निकाल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी में, कांस्टेंट स्पीड में। तो हमने सिंपल सा निकाल लिया है। तो हमने क्या निकाला है, डेल B इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाओ, B अपॉन R और डेल एस। इतना सिंपल सा क्या कर लिया तुमने, नियम बना लिया है। हमने क्या कहा, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू डेल T, नहीं क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को डेल DT से। तो DB अपॉन डेल T और B अपॉन R डेल एस अपॉन डेल T। हमने तुम्हें हर बार बताया है कि जब भी तुम्हें अगर ये हटाना होता है साइन, क्या हटाना पड़ता है, डेल्टा, तो तुम क्या यूज़ करते हो, लिमिट। इसका मतलब हम बोथ साइड क्या कर देंगे, लिमिट यूज़ कर देंगे, लिमिट डेल टेंड टू 0 डेल B अपॉन डेल T। और यहाँ भी लगा दो लिमिट डेल T टेंड टू 0 B अपॉन R डेल S अपॉन डेल T। हमने कहा था जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसे क्या निकाल दो बाहर, और जो चीज़ वेरिएबल होती है उसे करते हैं हम अंदर। अगर हम तुम्हें बताना चाहें डेल B अपॉन डेल T किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का, लीनियर एक्सेलरेशन का। और अगर हम देखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B अपॉन R लिमिट डेल टेंड टू 0 डेल S अपॉन डेल T। ये आखिरकार किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है वेलोसिटी का। तो B अपॉन R इंटू B, तो ए इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन R। ये कौन सा है, जो ए की जो फॉर्मूला आया है वो कौन सा है, एंगुल ए है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया है। अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो तुम, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, B इक्वल टू होता है ओमेगा R, है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू तुम जब इसमें पुट कर दो, किसमें कर दो, इसमें पुट, तो ए की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा R का स्क्वायर अपॉन R। तो वो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R, एक R से R कैंसिल, तुम्हारे पास फॉर्मूला बना है ओमेगा R अपॉन R। तो हम अगर देखना चाहें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। एक फार्मूला तुमने ड्राइव किया तो एक किया है क्या, B स्क्वायर अपॉन R, R रेडियस है, B लीनियर वेलोसिटी है, स्पीड है, जिसकी स्पीड से चल रही है कोई, मतलब कोई चीज़ घूम रही है वो है। और एक फार्मूला आया है ओमेगा स्क्वायर अपॉन R, ये क्या है, ये एंगुलर
वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या बताते हैं, अगर का किस चीज़ से कितने से क्या कर रहे हैं, कवर। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमेशा याद रखना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होगी। इतनी समस्या कोई होनी नहीं चाहिए। अगर तुमसे अगर कोई कभी पूछ ले कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है उधर टूवर्ड सेंटर, मतलब जहाँ इसका रेडियस होगा वहाँ उसका